नमस्कार। ये वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो आज अपने जीवन में उसे लगता है कि यार मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, हो गया मतलब। एंड मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, स्टार्टिंग से पहले ही बोल रहा हूँ, ये वीडियो अलग है। ये मेरा आज तक जितने चैनल पे वीडियो डले हैं मोस्ट डीपेस्ट वीडियो है। और अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। थोड़ा हार्श है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप है। अगर कोई भी इंसान ज़रा सा भी डिप्रेशन में हो, जिसे लगता हो कि भाई मैं अब नहीं कर पाऊँगा, बहुत दिक्कत आ गई, प्लीज़ इस वीडियो को देखो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट वीडियो है। ठीक है, चलो यार अब बेसिक सी बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल चल क्या रहा है? हम परेशान कहते हैं। हम कहते हैं हम बहुत परेशान चल रहे हैं। क्यों क्यों चल रहे हैं हम परेशान? ये बताओ यार। भैया हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब नहीं हो पा रहा, हमने छोड़ दिया। ठीक है, एक ही परेशानी होती है। कुछ की होती है यार, बहुत चिंता है, बहुत दिक्कत है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन भी डिप्रेशन का रीज़न होता है। तो रीज़न क्या क्या होते हैं? एक तो डिप्रेशन का रीज़न फेलियर होता है कि यार मैंने मेहनत करी, मैं फेल हो गया, अब मेरे में हिम्मत नहीं। सेकंड जो रीज़न होता है वो कन्फ्यूजन होता है। थर्ड रीज़न होता है वो होता है पोजेशन, रिलेशंस। और आज मैं तीसरे ही टॉपिक पर एक डीप डाइव दूंगा तुम लोगों को, एक ऐसी बात जो तुम्हें कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो चलते हैं। क्या होता है डिप्रेशन में? अपन इतने अंदर से एम्प्टी हो जाते हैं ना, इतने एम्प्टी। एम्प्टी मतलब पता है? जो एम्प्टी फीलिंग होती है वो सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जो अभी एम्प्टी है। हर वो इंसान जो एम्प्टी है, अपने अंदर से बाहर वो कुछ भी दिखा रहा है, समझ आ रहा है? बाहर से वो हंस रहा है, अब घर वालों पे बैठता है, आप बढ़िया चाय नाश्ता चल रहा है, खाना चल रहा है, वो हंसेगा। सामने से साला पता भी नहीं लगा पाओगे तुम लोग कि यार ये डिप्रेशन में था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप के सामने एक चेहरा बना रखा है, और वो चेहरा ही उसको बचाता है। उसकी थोड़ी बहुत विल पावर जो उसमें बची है, थोड़ी बहुत जो एनर्जी बची है, तो ये बॉडी जो अपनी होती है ना, ऑटोमेटिक चेहरा क्रिएट कर लेती है। जब भी अपन डिप्रेशन में होते हैं तो एक्चुअल जो सैडनेस होती है वो अंदर दबती है, तो वो अंदर दब दब के अपने दिमाग के अंदर चली जाती है। और जो वो चेहरापन क्रिएट करते हैं लोगों के सामने कि यार हाँ ठीक हूँ, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो बंदा डिप्रेशन में होता है ना, वो बस पता है क्या चाहता है कि कोई बंदा बस सपोर्ट में खड़े रहे मेरे। सपोर्ट मतलब सिर्फ एक शब्द बोलते रहे कि यार तू चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और सबसे ज्यादा 99% बच्चों के साथ, लोगों के साथ ये ही लोग नहीं होते कि जो ये बोल पाएंगे यार तू चल ना, मैं खड़ा हूँ पीछे, आगे खड़ा हूँ, पीछे खड़ा हूँ, तू चल, कहाँ चलना है, कोई दिक्कत नहीं, फेल होगा दोबारा करेंगे। बट द पॉइंट इज ऐसा ही नहीं होता कोई। और सबसे बड़ी पता है डिप्रेशन की एक गंदी बात क्या है? अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब आप दिल के बहुत सॉफ्ट हो यार, आप बहुत आसानी से बुरा मान जाते हो, मतलब आप थोड़े दिल के साफ हो, ये मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो थोड़े टेढ़े टाइप के लोग रहते हैं उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका ना उनको कोई बदल सकता है, ना ही उनको कोई हर्ट कर सकता है। हर्ट कौन होता है? जो दिल के साफ होते हैं, जो दिल के कच्चे होते हैं। क्योंकि सामने वाली दुनिया, पता है, दुनिया बहुत शातिर है, दुनिया देख लेते कि भाई ये बंदा, ये बंदी सामने से बहुत सॉफ्ट है। वो आपकी कुछ बातें देखते हैं, उन्हें पता है कि भाई ये अंदर से बहुत कंफ्यूजन है, अब मैं इसे कंट्रोल करूंगी, अब मैं इसे कंट्रोल करूंगा। और जिन्हें उन्हें लगता है कि भाई सामने वाला बहुत अड़ियल है, साला सुनता ही नहीं है, अपनी मन मौजी में चलता है, अपनी मस्ती में चलता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ट्रस्ट बता रहा हूँ, ना ही वो कभी डिप्रेस्ड होगा, और ना ही उसको कोई हर्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वालों को पता है कि भाई ये तो अपना अड़ंगा किस्म का लड़का है, लड़की है, ये कुछ इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सुनती ही नहीं है किसी की। समझ आ रहा है? और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत डीप वीडियो है। पता नहीं आप तुम लोग इसे कैसे देख रहे हो,
किस माइंडसेट से देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, कैसे इन्वायरमेंट में देख रहे हो, लेकिन जो मैं तुमको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ उस डायरेक्शन से देखना है, बस देखने उस नजरिए से देखने की कोशिश करना। यार समझो, मान लो किसी का तुम एक बंदे का मेरे पे मेल आया था, भैया मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब बहुत दिक्कत, अब कितने लोगों का ब्रेकअप हो गया, तो अब मैं साफ सुनना एक बार, तुमने बोला मेरा ब्रेकअप हो गया, किसका ब्रेकअप हो गया? मेरा। तुम कौन हो भाई? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बॉयफ्रेंड था, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो कौन बॉयफ्रेंड? अरे मैं, अरे तुम तो लड़के हो ना। अरे मतलब अरे क्या बोल रहे हो भैया? अरे मैं बॉयफ्रेंड हूँ, कहाँ है बॉयफ्रेंड, छू के दिखाओ। अरे मैं ही तो हूँ। अरे तुम तो लड़के हो, साफ साफ दिख रहा है। मतलब तुम बॉयफ्रेंड का सिर्फ रोल प्ले कर रहे थे अभी तक, समझ आ रहा है? तुम सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कि हाँ मैं बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन असल में तुम क्या हो? तुम लड़के हो। लेकिन तुमने मान लिया था कि मैं बॉयफ्रेंड ही हूं, इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। मानता हूं मेमोरीज होती है, बिल्कुल मानता हूं, ठीक है। लेकिन जो 90% रीजन होता है दर्द का, पता है वो क्या होता है? तुमने मान रखा है कि यार मैं बॉयफ्रेंड था। ये मानना गलत होता है। क्या मानना चाहिए? मैं बॉयफ्रेंड नहीं, मैं लड़का हूं। मैं कौन हूं? मैं लड़की हूं। मैं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सिर्फ रोल प्ले कर रही हूं। मान लो बेटा हूं मैं, तो बेटा कौन हूं मैं सिर्फ बेटे का रोल प्ले कर रहा हूं। क्या हूं? मैं एक इंसान हूं, मैं आदमी। मेरे भी नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं भी एक आदमी हूं, लेकिन मैं रोल अलग अलग प्ले कर रहा हूँ। एक अलग जगह पे मैं गर्ल मतलब बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक अलग जगह में एक बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक अलग जगह में बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ, और एक अलग जगह में भैया का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो क्या ये 4 आदमी है? नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम कौन? तुम लड़के हो। 4 आदमी का तुम रोल प्ले कर रहे हो। समझ आ रहा है? ये बात पता नहीं कैसे समझ, मतलब लोग, तुम्हें पता चला नहीं पता चला, लेकिन ये बात है यार, ये बात होती है। अब जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि यार आप मेरा जेई नीट नहीं हो पाएगा, मैं तो फेल हो गया। किसका नहीं हो पाएगा? मेरा। तुम कौन हो? तुम स्टूडेंट हो। तो तुम स्टूडेंट हो कि तुम लड़की या लड़की हो? अरे सब स्टूडेंट है। अरे कौन स्टूडेंट है? छू के बताओ मैं स्टूडेंट हूँ। लो छू दिया, लो मैं स्टूडेंट हूँ। अरे तुमने जिसको छुआ है वो तो लड़का है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ मैं स्टूडेंट हूँ, कौन स्टूडेंट हूँ? मैं तो लड़का हूँ ना, मैं स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो अब मैं बोलूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, किसका कुछ नहीं हो सकता? स्टूडेंट का कि लड़के का? स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? वो तुम तो लड़की हो ना, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तुम लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो किसका कुछ नहीं हो सकता? अपन कहते हैं कि जेई नीट खत्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? तुम किसका? मेरा। मेरा तुम कौन? तुम तो सिर्फ स्टूडेंट थे, एक रोल प्ले कर रहे थे, एक अपने एक पोटेंशियल में थे। अभी भाई तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल बचा है, कितना पोटेंशियल तुम में एक्चुअल में है। अभी बस एक कंफ्यूजन है दिमाग के अंदर। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देखा करो। और मैं अभी बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, जैसे थोड़ा डीप वीडियो है, पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं, चाहे वो रिलेटिव में हो या फिर कोई ऐसे दोस्त हो, टॉक्सिक दोस्त हो, टॉक्सिक रिलेटिव्स हो, एंड वो यार आपको इतना ज़्यादा मतलब परेशान करके रख देते हैं ना कि इंसान डिप्रेशन में खुश रहना ही भूल जाता है। ये कितने साथ लोगों के साथ होता है कि यार पहले मैं कैसे था। मैंने जैसे अभी एक वीडियो में भी बात करी थी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बाद अपन बदल जाते हैं। ऐसे ही एक फेज आता है लाइफ में, उसके बाद अपन टोटली चेंज हो जाते हैं। अगर आप उस फेज से पहले अपने आप को देखते तो आप सोचते कि यार मैं कितना कैसा था, मैं खुश रहने वाला था। अब कुछ चीज़ों के चक्कर में, कुछ कंडीशंस के चक्कर में, कुछ रिलेटिव्स, कुछ टॉक्सिक पीपल्स के चक्कर में मैंने खुद को ही बदल डाला है। उन लोगों के चक्कर में मैंने खुद को ही बदल दिया है। ये कितनी दिक्कत करने वाली बात है।
आप समझो, ये लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है, ये मेरी बात अभी गांठ बांध के रख लो। लाइफ बहुत छोटी है और ऐसे लोग पता है किस लिए आते हैं, आपकी एनर्जी खाने के लिए आते हैं। और मैं पता नहीं कैसे बोलूँ, लेकिन वो लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे और वो ऐसे ही धरती से जाएंगे। उनका धरती पे आने का सिर्फ एक मकसद था, आपको परेशान करना। और जैसे ही वो देख लेते कि आप उनकी बातों से परेशान हो रहे हो, तो वो इंसान, वो व्यक्ति, जैसे ही उस व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है कि यार इस व्यक्ति को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इस व्यक्ति के जीवन पर मैं असर डाल सकता हूँ, तब वो इंसान आपके जीवन को वाहियात बनाने का पूरा प्रयत्न करेगा। समझ आ रहा है? पूरा। और तुम मानो मत मानो भाई, समझो वो ऐसे ही मरेगा। उसका बेसिक नेचर ऐसा ही है, वो गंवार है। उसका सिर्फ एक मोटिव है, उस टॉक्सिक पीपल का तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर। तो क्या करना चाहिए? उसको कट आउट करो, उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, खुश रहो। खुश रहने से कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं होती खुश रहने के। परिवार वालों के साथ बैठो, बस खुश रहो। क्या है, बहुत, अरे ठीक है यार, आप परेशान चल रहे, पैसा नहीं है, पेपर नहीं हो पा रहा, एग्जाम नहीं क्रैक हो पा रहा, कुछ सॉर्ट आउट नहीं है, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुश हूं, बस मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इससे बड़ी बात तुम खुद को क्या बोल सकते हो कि यार ठीक है, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत दिक्कत है, बैकलॉग है, पता नहीं क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग, सब सारे बैठे। कौन उम्मीद लगा के बैठे हैं? मम्मी पापा किससे उम्मीद लगा के बैठे हैं? अपनी बेटी से, अपने बेटे से। तो तुम बेटी कौन हो? तुम हो। अरे तुम तो लड़का या लड़की हो ना, तुम तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हो। तो ठीक है, एग्जाम हुआ चाहे नहीं हुआ, तो उस रोल, तुमसे रोल प्ले कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। कैसे देखना चाहिए कि यार हाँ मैंने कर रहा हूं, लेकिन मैं खुश होके कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, खुश होके कर रहा हूं। जब ये आपका माइंडसेट होता है ना कि हाँ हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ, अगर मेरा गलती है तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा कि इस गलती से मेरा नहीं हुआ है, और अगर मेरी गलती नहीं, उसके बाद में नहीं हुआ, तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं, और आगे देख लेंगे। हाथ पैर चल रहे हैं, सांसें चल रही है, लंग्स चल रहा है, लीवर काम कर रहा है। भाई तुम समझो ना, तुम्हारे साथ कितने लोग सपोर्टेड में हैं, तुम्हारी पूरी बॉडी के इतने सारे सेल्स काम कर रहे हैं, इतने टिश्यूज काम कर रहे हैं, लीवर काम कर रहा है, हाथ काम। सोचो अगर तुम्हारी आ, तुम्हारी एक नस काम करना बंद कर जाए, पेनक्रियास काम करना बंद कर जाए, लीवर बाइल जूस क्रिएट करना बंद कर जाए, तो तब कुछ बोलोगे? पैसा वैसा नहीं ना। तो वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो भाई। तो फिर क्यों दुखी होना? अरे खुश रहो भाई, ठीक है, खुश रहो। साला जो तुम्हें दुखी करना चाहता है उसके सामने और खुश रहो। दुखी करेगा, हट हट, दुखी करेगा, देखते कैसे दुखी करेगा। हम खुश हैं। पता है अपन इंसान, पता है यार कब दुखी होता है? जो मेजर रीजन होता है इंसान के दुखी होने का, बस वो सिर्फ एक ही होता है, कोई झूठ है उसको सच मान लिया है कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं बहुत दुखी हूं। किसका कुछ नहीं हो सकता? मेरा मेरा किसका? स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट तो झूठ है भाई, असल में कौन है? असलियत क्या है? सच्चाई क्या है? कि मैं लड़का हूं। मेरा तो हो सकता है। समझ आ रहा है? ऐसी एक एग्जाम, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को उतनी ही वैल्यू दो जितनी वो वैल्यू डिजर्व करती है। कि हाँ मैं खुश हूं, मैं अपना पूरा होशो आवाज में पूरी मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ एक, भाई तब भी खुश हूं, मेहनत करी, काम करा। भाई मेरी बात समझो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो, ठीक है? क्या होता है, लाइफ है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, हाँ। तो असल में पता है मैटर क्या करता है? तुम सोचते हो पैसा मैटर करता है, पैसा करता है, पैसा मैटर, लेकिन पैसे से भी जो नंबर वन चीज़ मैटर करती है वो होती है अंदर का एक एम्प्टीनेस। पता है एम्प्टीनेस फीलिंग? जो एम्प्टीनेस फीलिंग के अंदर है ना, उनसे ही पूछो एम्प्टीनेस फीलिंग कैसी होती है।
तो अगर आप अंदर से हिले हुए हो ना, तब कुछ भी नहीं हो सकता आपका। और अगर आप अंदर से बहुत ठांसू हो, कठोर हो, अंदर से मतलब इम्यूनिटी इम्यूनिटी नहीं है, अंदर से मतलब आप खुश रह सकते हो, आप पे अंदर कला है, हंसमुख हो। क्या हो गया भाई? तुम बताओ ना मेरी बहन, क्या हुआ? मेरे दोस्त, मेरी दोस्त, बताओ ना क्या हुआ? कुछ गंदे लोग आए, कुछ टॉक्सिक लोग आए, कुछ गंदे रिलेटिव्स आए, ठीक है, थोड़ा परेशान करके चले गए, तो क्या तुम उन कुछ टू लोगों के चक्कर में जीना भूल जाओगे क्या? तुम जो हो, तुम वो रहना भूल जाओगे क्या? जिंदगी जीना भूल जाओगे क्या उन कुछ टू लोगों के लिए? टू लोगों के लिए मेरी तरफ जब भी गुस्सा आया अगर ऐसे रिलेटिव पे, ऐसे गंवार दोस्तों पे, टू 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 बिप 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 कर दिया, मजा आए, अंदर से खुशी मिलती है, हट, अंदर से खुशी मिलेगी कि हट साला मेरे को दुखी करने चला था, समझ आ रहा है? ठीक है भाई। तो अपने आप को सही सलाह दो। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, तो आपसे कोई अगर एडवाइस देता है, तो आप क्या करते हो? आप एक जेन्युइन एडवाइस देते हो उस दोस्त के लिए, लेकिन जब बात आपकी खुद की आती है तो वो एडवाइस आप खुद लेते ही नहीं। क्यों? तो क्या मतलब? समझ आ रहा है यार? तो अगर कोई भी इंसान अभी डिप्रेशन में है, मतलब डिप्रेशन मतलब एंजाइटी में है, परेशान है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, ब्रेक ले लो थोड़ा, कंपटीशन आगे निकल जाएगा भाई, माफ करो, छोड़ो कंपटीशन। अगर अंदर का दिमाग ही, समझ रहे हो, अगर मेंटल स्टेबिलिटी एक बार खराब हो जाती है ना भाई, बहुत टाइम लग जाता है इस मेंटल स्टेबिलिटी को काबू में आने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी मेंटल स्टेबिलिटी अगर आपकी हिल गई ना गलती से, तो आपके सारे लॉ हिल जाएंगे, आपके जो सारे नेचर है, बेसिक नेचर, सब हिल जाएगा। ठीक है, ब्रेक लो, दुनिया से ब्रेक लो यार। ठीक है यार, जेई नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है, अभी नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, 7 दिन का ब्रेक लिया, चिल करूंगा यार, सॉर्ट आउट करूंगा। और लाइफ को एक गेम देखो कि हाँ, जेई की तैयारी करूँ, गेम है, गेम में जीतना है और हारना, दो ही चीज तो होती है। कि गेम छोड़ के ही भाग जाओगे क्या भाई? है मेरी बहन? क्यों? क्योंकि अगर गेम को अगर छोड़ ही दोगे तो गेम तो वैसे ही ओवर है। तो गेम है, खेलो, जीत होगी या हार होगी। हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे, रीट्राई मारेंगे भाई। जीत गए तो फिर जीत का मजा लेंगे और जलने वालों को जलाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो थोड़ा पसंद आए। मेरा ये थोड़ा, मैं ऐसे हंसते हंसते इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हंसो, ऐसे ही मेरी तरह हंसो, हाँ हाँ, बेफालतू में हंसो। घर वाले बोले पागल पागल हुए कि लड़की क्या कर क्या रही है, बेफालतू में हंस रही है 24 घंटे से ठीक है, मस्ती में, अपनी मस्ती में दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है यार, हूँ बच्चा हूँ, ठीक है भाई, तू बहुत इमेच्योर है बच्चों तरह, ठीक है भाई, जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, आजकल कुछ जो सो कॉल्ड सिग्मा मेल चल रहे हैं ना, हैं, हेलो, देखा होगा ऐसे सिग्मा मेलों को कि हेलो हाय, ठीक है, ऐसे छाती चौड़ी करके बैठे रहते हैं सिग्मा मेलों की तरह, हट गंवार। अरे मेरे सामने अगर चाटा मारूंगा सिग्मा मेल, अपन बच्चे ही ये तो है यार, बड़े कौन बड़ा हो गया? तुम कौन? तुम तो बच्चे हो ना। बच्चा कौन है जो सीखता है? मतलब बड़े हो गए तो तुमने सीखना ही बंद कर दिया है। बच्चा कौन होता है? बच्चा वो नहीं होता जिसकी एज छोटी होती, नहीं, बच्चा हर वो इंसान बच्चा होता है जो हर वक्त सीखता है, हर वक्त देखता है, हर वक्त एक्साइटेड रहता है, हर वक्त मजे में रहता है। सिग्मा मेल हूं मैं, एल्फा मेल हूं, हट, एल्फा मेल। यार बाजार में बड़ी नौटंकी फिलहाल की, सारे चोचली बाजों को छोड़ो, सिग्मा मेल, बिग्मा मेल,
जितने भी स्किल वाले लोग हैं, कोई लड़की नहीं है मेरे पे, हटाया हूँ मैं। माना बचपन आए मेरे अंदर, अच्छी बात है, ठीक है। क्यों कंपेयर करते हो किसी को खुद से, क्यों कर रहे हो? ठीक है यार, है बचपन ना मेरे में है, और मैं बचपन में खुश हूँ, मेरे को कंफर्टेबल मिलता है, ठीक है बचपन मेरे अंदर, ठीक है भैया, मेरे अंदर बचपन आए, आप अपना बचपन आप देख लो, आपके अंदर नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे अंदर तो है। ना ही आप इसे बदल सकते हो, ना ही मैं इसे बदल सकता हूँ, ठीक है। तो किसी को भी, लास्ट वर्ड्स है मेरी भाई, किसी को भी इतना हक मत दो वो तुम्हारे जीवन के अंदर घुस के तुम्हारी लाइफस्टाइल बर्बाद करने का ट्राई करे। फिर भले ही वो तुम्हारी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, या टू रिश्तेदार हो, ठीक है। सो दिस इज फॉर इनफ। आई होप थोड़ी हेल्प मिले, एंड कमेंट में बताना कोई नेक्स्ट वीडियो पे कौन सा टॉपिक तुम परेशान चल रहे हो, उस वीडियो पे मैं टॉपिक में बात करूँगा। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आए, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, ठीक है, इतना ही बोलूँगा बस। हाँ यार, परेशान मत हो, तुम परेशान होते हो अच्छा नहीं लगता, बड़ा भाई, बड़ा भाई, ठीक है। चलो ठीक है, परेशान मत होना, आराम से बैठेंगे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, चाय बिस्किट खाएंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, देख लेंगे भाई कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय।